हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पटवारी एग्जाम की तैयारी? बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके पटवारी एग्जाम के लिए इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना। क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है साथियों, वह इनमें से किस राज्य से भी होकर गुजरती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों आपका राजस्थान। याद रखना है साथियों, जो 27 डिग्री अक्षांश रेखा है ये आपके राजस्थान से भी होकर गुजरती है और सिक्किम से भी होकर गुजरती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भौतिक प्रदेश दे रखे हैं और उनसे संबंधित काल दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? दक्कन ट्रेप दे रखा है दोस्तों। दक्कन ट्रेप किस काल का है? तो ये दोस्तों आपके क्रिटेशियस आदि नूतन काल का, क्रिटेशियस आदि नूतन काल का। इसके बाद पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट दोस्तों क्या हो जाएगा? ये उत्तर नूतन काल का हो जाएगा। अरावली दोस्तों, अरावली आप सभी को पता है किस प्री कैम्ब्रियन काल की है। कब की है? प्री कैम्ब्रियन काल की। इसके बाद दोस्तों आपके नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, तो ये कब का है? तो ये दोस्तों आपके अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन। इनको साथियों आपको सिंगल में भी याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? इनसे दोस्तों आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रवाहित होती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों और ये कहां पाए जाते हैं? इनमें से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है, सही सुमेलित बताना है। ऑप्शन में दोस्तों टीक दे रखा है, तो टीक में दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका गलत दे रखा है। टीक वन जो है ये महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो देवदार के वन है दोस्तों, देवदार के वन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद चंदन काष्ठ यानी चंदन की लकड़ी, ये दोस्तों आपके कर्नाटक के जंगलों में पाई जाती है। और इसके बाद सुंदरी वन दोस्तों, सुंदरी वन दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट दे रखा है। सही सुमेलित पूछा था, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? लौह अयस्क का समृद्ध भंडार, सर्वाधिक लौह अयस्क जिस क्रम में पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपके धारवाड़ क्रम हो जाएगा। क्या होगा? धारवाड़ क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुत्वता हो जाएगा। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है। यह क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो राष्ट्रगान है दोस्तों, ये कितने समय में पूरा हो जाता है? इसका वादन जो होता है कितने समय में होता है पूरा? तो आपके 52 सेकंड होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? 52 सेकंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों की जो सीमाएं हैं दोस्तों, इनको परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है प्यारे साथियों? आपके संसद के पास, संसद के पास होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं?
नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। और किस भाग में दोस्तों नागरिकता दी गई है, तो आपके भाग सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग सेकंड में दोस्तों नागरिकता के प्रावधानों को पाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मौलिक अधिकार क्या है? जो मौलिक अधिकार हैं क्या हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य थी। क्यों थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य? इसका क्या हो जाएगा? वह नगरीय सभ्यता थी। क्या होगा? वह नगरीय सभ्यता थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह दोस्तों किसे कहा जाता था? आदि वराह। तो ये किसकी उपाधि थी? ये मिहिर भोज की उपाधि थी। किसकी थी? मिहिर भोज की। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये आपके जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है प्यारे साथियों। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। तो पहले ऑप्शन में दोस्तों नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्यारे साथियों आपके भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्यारे साथियों आपके जेम्स एड्रूज ब्राउन रेमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस का। इसके बाद है प्यारे साथियों आपका भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1858 के अधीन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्यारे साथियों आपका गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिंगमांड मिंटो का अर्ल। और लास्ट है दोस्तों आपका गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके आर्कीबाल्ट परसिवल वेवेल बाईकाउंट और अर्ल वेवेल। नेक्स्ट है आपका भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो कौन कौन सी थी दोस्तों? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देते हुए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये दोनों ही आती थी। एक और दो दोनों ही दोस्तों बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य है। वॉशिंग मशीन का कार्य किसके सिद्धांत पर है दोस्तों? वॉशिंग मशीन का कार्य तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पे हो जाएगा। किसमें? अपकेंद्रण। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? आणविक संरचना के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्या होगा? तो साथियों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। किसके बारे में? आणविक संरचना के बारे में ये सत्य कथन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या हो जाएगा? तो क्या पाया जाता है आपके? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क
किस किस के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो मस्तिष्क प्यारे साथियों सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों के लिए, क्योंकि मस्तिष्क किसके लिए? सभी के लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? जो शुक्राणु है ये डिंब को निषेचित करता है, कहाँ पर करता है प्यारे साथियों? तो ये करता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो डिंब वाहिनी नली में करता है। कहाँ करता है? डिंब वाहिनी नली में करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों? कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मानव जो है ये श्वसन क्रिया में क्या करता है? मानव दोस्तों ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आपको पौधों में याद रखना है, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पौधों में मानव से जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है दोस्तों जिसकी वजह से यह धीरे धीरे सूख जाता है? तो क्या हो जाएगा? वृक्ष के आधार के पास की जो छाल हटा दी जाएगी तो क्या होगा? जड़ें जो हैं वो ऊर्जा से वंचित हो जाएगी और इसी के कारणवश वृक्ष धीरे धीरे सूख जाएगा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कैसे दोस्तों? जो टमाटर का बीज रहित जो फल है उसका उत्पादन कैसे संभव है? तो कैसे संभव हो जाएंगे दोस्तों? पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। पुष्पों पर जो हार्मोन छिड़कने से बिना बीज के फल प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? स्तंभ कर्तन द्वारा तो कौन कौन से इनमें से किए जाते हैं दोस्तों? बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको या अंगूर, इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्यारे साथियों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही दोस्तों जो हैं पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही हो जाएंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? जैव ईंधन है आपका एथेनॉल, और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ये आपके गन्ना से किया जाता है। गन्ना की फसल से दोस्तों आपके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं दोस्तों? जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है? जो जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो विषाणु है उसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य खेल है, आप सभी को आना चाहिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा आपके? तो बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना हो जाएगा? तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों। तो इसमें 3,42,000 वर्ग किमी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूरा पूछ लिया जाए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है आपका राजस्थान का क्षेत्रफल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है इसके मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये आपका मेवल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल क्षेत्र। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कौन सी चोटी है आपके? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और ये किस जिले में है आपके? सिरोही जिले में। कहाँ है दोस्तों? सिरोही जिले में। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, कल के मॉडल पेपर में देखा था, सर्दियों में जो होने वाली वर्षा है उसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और मावठ किसकी वजह से होती है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से।
किससे? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। किन किन जिलों से गुजरती है दोस्तों 1000 मिलीबार की समदाब रेखा? तो कहां से? आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है, कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी नदी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो कौन सी नदी है आपके? माही नदी। राइट आंसर क्या होगा? माही नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। वर्तमान में कहाँ है? आपके सलूम्बर जिले में है। कहाँ है? सलूम्बर जिले में। इसका निर्माण दोस्तों मेवाड़ के महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। कौन सी नदी का जल रोककर? गोमती नदी का जल रोककर। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपका उदयपुर जिला होगा। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों? तो आपके 27 हो जाएंगे। कितने? 27। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा? 243 के में। 243 के में। और वित्त आयोग का किस में है दोस्तों? वित्त आयोग 243 आई में, याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के में हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त पद के गठन के लिए किसने सिफारिश की थी? तो किसने सिफारिश की थी दोस्तों? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त हैं। प्रथम सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो कौन थे प्रथम सूचना आयुक्त? श्री एम डी कोरानी। कौन थे? श्री एम डी कोरानी। मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री दोस्तों क्या होता है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। निम्नांकित किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था है? तो कहां कहां है आपके? दिल्ली में है और पुदुचेरी में है, यानी 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? तो कहां से दी जाती है? आपके भारत की संचित निधि से दी जाती है। कहां से? भारत की संचित निधि से। किसने कहा कि नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं? नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया आपके पीटर आडेगार्ड द्वारा। किसके द्वारा? पीटर आडेगार्ड द्वारा। लोक नीति मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक। ये सभी दोस्तों लोक नीति मूल्यांकन के प्रकार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। प्रजामंडल और संस्थापक दे रखे हैं। तो जैसलमेर के कौन थे? मीठालाल व्यास थे, बिल्कुल सही। अलवर लादाराम दे रखा है दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसके बाद सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुलभाई भट्ट थे, बिल्कुल सही। और करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर थे, बिल्कुल सही। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वप्रथम कहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ? बिजोलिया से। कहां से? बिजोलिया से। मोतीलाल तेजावत का संबंध था।
मोतीलाल तेजावत का। तो किससे संबंध था दोस्तों? एकी किसान आंदोलन से। किससे? एकी किसान आंदोलन से। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो क्या हो जाएगा? रियासतें कितनी थी एकीकरण के समय? आपके 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे दोस्तों? तो आपके 3 ठिकाने थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी यह सब है, क्या है दोस्तों? लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी क्या है दोस्तों? तो ये आपके गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। किसके? गोटे के भिन्न प्रकार। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। सिर से पैर तक सही क्रम क्या हो जाएगा? तो बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपट्टियों, कडला, ये दोस्तों क्रम आपका सिर से पैर तक का सही क्रम हो जाएगा। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी तो किनके द्वारा पहनी जाती है? आपके किनके द्वारा ओढ़ी जाती है? आदिवासी महिलाओं द्वारा। रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी कब विजय हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 11 जुलाई 1301। रणथंभौर दुर्ग का पतन माना जाता है दोस्तों 11 जुलाई 1301। इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर मंदिर तो कहाँ स्थित है? ये किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल तो बाटाड़ू का कुआं, बाड़मेर। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद तो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान था। बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यानी G.A. ग्रियर्सन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों, शरत धन चंद्र का सही संधि क्या होगी? कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गति के अनुसार यथागति बिल्कुल सही, पल पल यानी प्रतिफल बिल्कुल सही, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक दे रखा है दोस्तों, गलत हो जाएगा। छह है माताएं जिसके क्षण मातुर, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही नहीं दे रखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग इनमें से किस में है दोस्तों? तो आपके पराकाष्ठा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा होगा? तो आपका कुलीन हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है? तो क्या हो जाएगा? भुगतान हो जाएगा, भुगतान से संबंध नहीं है। बरस पड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। जो बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। इनमें से व्याकरण की शुद्धि दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है इनमें से? तो क्या होगा? कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध हो जाएगा।
इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो क्या होगा? अनुग्रहित। मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? किरण और सूर्य। ए ऑप्शन राइट होगा। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? तो मरने की इच्छा मुर्मूर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुर्मूर्षा। राजा का विलोम इनमें से है। राजा का विलोम, तो राजा का विलोम क्या होगा? रंक होगा दोस्तों। निम्न में से कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है, ननील होता है, पंकज भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? एक सीरियल पोर्ट तो क्या कर सकता है दोस्तों? केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। ए और बी दोनों कर सकता है दोस्तों। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिना आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। बिग आयरन के रूप में। तो कौन से कंप्यूटर को जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है बिग आयरन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस। निर्गम युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है इसमें? स्कैनर नहीं है। प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, ये सभी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ब्लू रे डिस्क एक है। ब्लू रे डिस्क क्या है दोस्तों? ब्लू रे डिस्क तो डाटा संग्रह प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? असेंबली लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबसे बड़ा साइज कौन सा हो जाएगा? तो योटाबाइट दोस्तों सबसे बड़ा होगा इनमें से। ऑप्शन के आधार पर योटाबाइट सबसे बड़ा होगा। विषम चुनिए दोस्तों, इनमें से अलग कौन सा है आपको बताना है। तो इनमें से एंटीवायरस जो है ये विषम दे रखा है। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। तो कौन सा होता है? इंट्रानेट। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट टेलीफोनी। क्या हो जाएगा? इंटरनेट टेलीफोनी। चयनित पाठ्यक्रम की लिपि, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कॉपी करने के लिए दोस्तों, जो सिलेक्ट कर रखे हैं उनको कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? हेल्प को खोलने वाला, सहायता पृष्ठ को खोलने वाला। हेल्प पेज को किस फंक्शन की से खोला जाता है? तो F1 से खोला जाता है। किससे? F1 से। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। CC फाइल विस्तारण यानी हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल हो जाएगा। जंक ईमेल को भी कहते हैं। जंक ईमेल क्या कहते हैं दोस्तों? जंक ईमेल को, यानी कि स्पैम
स्पैम कहा जाता है दोस्तों। स्पैम जो मेल होती है दोस्तों, स्पैम मेल। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है तो क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सी ऑप्शन राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप आपके एग्जाम तक डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।